कि अकाउंटिंग मीन्स व्हाट, अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है। देखो, तो हमारे आईसीए ने अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है, और आपका आईसीए ने नहीं दिया हुआ, बेसिकली आईसीए का बुक में है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड, जिसको सीपीए बोलते हैं बच्चे, ठीक है। तो इन्होंने आपका अकाउंटिंग, आपका यही कोर्स आपका सीपीए करवाती है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू आपका ये होता है बच्चे, ये 3 को होता है बच्चे प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, आज का वैल्यू, ठीक है। इन्होंने क्या दिया बच्चे, आपका अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब समझते हो, ये आर्ट है, जैसे हमारे पास आपका रिकॉर्डिंग का मतलब समझते हो कि हमने जितना सेल किया, परचेज किया, पेमेंट हुआ, रिसिप्ट हुआ, सबको एक जगह पे रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो ये जनरल एंट्रीज में कवर होता है। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग का मतलब क्या कि आप उस ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग डिफरेंट आपका, हम आपका सेक्शन में क्लासीफाई करेंगे, जैसे राम से रिलेटेड है, सेल्स का, परचेज का, कैश का, अलग अलग हम आपका लेजर में उसको आपका क्लासीफाई करते हैं। समराइजिंग, अब उसको समराइज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका सिर्फ देखो, आपका इनका पर्पज क्या होता है, 2 टाइप का इन्फॉर्मेशन आपका जनरेट करते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। हम बच्चे 2 टाइप का इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं, एक फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल। अब ये इन्फॉर्मेशन क्यों जनरेट करते हैं, बिकॉज आपका, ये हम आगे बताएंगे बच्चे, आपका इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं बिकॉज उस पर डिसीजन लेना होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चे, समरी बनाते हैं। हमने सिर्फ आपका रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग से काम हो जाएगा क्या, नहीं, हमने कोई चीज़ को लिख लिया, नहीं, लिख को आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, उसको क्लासीफाई भी करना पड़ेगा, आपको क्लासीफाई भी करना पड़ेगा अलग अलग, बिकॉज आपका जो ओनर है या फिर कोई भी थर्ड पार्टी जानना चाहता है कि कितना सेल्स हुआ, परचेज हुआ, कितना आपका पेमेंट है, रिसिप्ट है, कोई पर्टिकुलर आदमी का अकाउंट में आपका डेटर है, क्रेडिटर है, तो कितना बैलेंस आपका आउटस्टैंडिंग है या पे करना है, समझ में आ रहा है, राइट। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, लेजर अकाउंट बनाना पड़ता है, एक से रिलेटेड, जैसे आपका बैंक में देखते हो, राइट, कि आपके अकाउंट में कितना जमा है, राइट, आपके अकाउंट में कितना जमा किया, कितना आपने विड्रॉल किया, राइट, आपका कितना अकाउंट में आपके इंटरेस्ट आया या फिर आपका बैंक चार्जेस कटा, सब चीज़ से रिलेटेड आपका अकाउंट अलग रहता है ना, पासबुक में जब देखते हो आपका मिल जाता है सारा आपके रिलेटेड, राइट। तो ये उसको बोलते हैं क्या, क्लासीफाई करके वो ट्रांजेक्शन रखता है। डेली बाई डेली आप जैसे आप गए, आपने कैश डिपॉजिट किया, आपके पास कोई दूसरा आप कैश, कोई कैश निकाल रहा है, कोई, सबका अकाउंट एक ही बार में यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे वाउचर उनको दिया, वो आपका रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। दूसरा बात में क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको समराइज कर देता है, उसको सॉरी क्लासीफाई कर देता है, ठीक है। आपका ऐसे अकाउंट नंबर होता है ना, आपका आईडी नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर से जैसे आपका उसमें डाला, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्या होगा, वो समरी बनेगा। अब आपका लेजर जैसे खुलेगा तो आपके अकाउंट में जैसे डेबिट क्रेडिट देखते हो ना, कितना आपने कब जमा किया, निकाला, इंटरेस्ट, बैंक का चार्जेस, सब आपको दिख जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चे आपका क्लासीफाइंग। ये हम आपका इसको डिटेल में हर चीज़ को पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे आपका जनरल, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग लेजर, ठीक है, आपका लेजर डिटेल में पढ़ेंगे। समराइजिंग का मतलब आपका बच्चे यहाँ पे हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका पीएल अकाउंट पढ़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे, बैलेंस शीट पढ़ेंगे, समझे कि नहीं, ये सारी चीज समराइजिंग में होता है, राइट। आप समराइजिंग आपका करके, समराइजिंग करके क्या करेंगे उसको बताओ, आपको समराइजिंग करके क्या करेंगे बच्चे, आपका सिग्निफिकेंट मैनर, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इस तरीका से हम करेंगे। और आपका इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा बच्चे सिग्निफिकेंट मैनर में, ठीक है, सिग्निफिकेंट आपका असिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने मनी का आपको मीनिंग बताया बच्चे, मनी का मतलब क्या है बच्चे, कोई भी ट्रांजेक्शन हम आपको बुक्स में उसी को रिकॉर्ड करते हैं जिसका क्या बच्चे, जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर इक्विवेलेंट टू मनी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हमने सेल किया, परचेज किया, राइट, अब उसको कितना अमाउंट देना है, राइट, वो मुझे पता है, मनी के टर्म मेजर कर सकते हैं। या फिर मान लो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, तो इक्विवेलेंट टू मनी है, वो भी बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक दे दिया, वो भी बच्चे क्या है आपका, जरूरी नहीं कि आपका कैसे इन्वॉल्व हो, नहीं, कोई भी ट्रांजेक्शन बच्चे जिसमें हम अपने मनी के टर्म में उसको आपका मेजरमेंट कर सकते हैं कितना अमाउंट का, राइट। और दूसरा या तो इक्विवेलेंट टू मनी, ठीक है, तो उसको ओनली हम उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब आपका क्वेश्चन आती है क्या बच्चे, यहाँ पे बात आ गई ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, ट्रांजेक्शन का मतलब आप समझे, ट्रांजेक्शन का मतलब बच्चे आपका क्या, जिसमें बच्चे ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व हो, राइट। जैसे आपने सेल किया, परचेज किया, रिसिप्ट किया, पेमेंट किया, राइट, ये क्या है, इसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट आपका जरूरी है, आपका समझे, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन भी 2 टाइप का होता है, इसके लिए भी हमने वीडियो आपका ट्रांजेक्शन इवेंट बना रखा है, जरूर आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ देखिएगा, ठीक है। जैसे आपका ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, आपका सभी आदमी इसका समरी समझ लो, ठीक है। ट्रांजेक्शन बच्चे ये 2 टाइप का होता है, आपका जो कोई भी आपका बिजनेस में लेन देन करते हो या फिर आपका बिजनेस में कोई भी लेन देन बच्चे पे करते हो, ठीक है, या आपका ड्यूरिंग लाइफ में कोई भी आपका खर्चा करते हो अपने पॉकेट से, राइट, तो 2 टाइप का होता है, एक तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, एक नॉन फाइनेंशियल होता है। आपका सभी आदमी इसका समरी लिख लो, ठीक है, बाकी बात आपका नोट्स आपका सब कुछ मिल जाएगा। फाइनेंशियल आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन,
ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है बच्चे? फाइनेंशियल मीन्स जिसको आप इन टर्म्स ऑफ मनी या मनी के इक्विवेलेंट आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म बच्चे क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। जिसको मनी के टर्म मेजर कर सकते हो, राइट, जिसका या फिर इक्विवेलेंट टू मनी, राइट, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसका बच्चे बुक्स में क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, रिकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बच्चे? बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे, इन द बुक्स, बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसको हम मनी के टर्म मेजर नहीं कर सकते, जस्ट इसका अपोजिट, इसको बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते। कोई रिकॉर्डिंग करेंगे बच्चे? नहीं, नो रिकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आपको कोई भी रिकॉर्डिंग हुआ, नो रिकॉर्डिंग। तो दोनों में फ़र्क आपको बता रहा हूँ। दोनों का सर आप बोलोगे सर एग्जाम्पल दो इसका भी एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या है? जैसे दो एम्प्लॉय आपका आपस में लड़ गया, ठीक है, आपका दो कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको कितना नुकसान होगा उसको मेजर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? नुकसान तो होगा, लेकिन कितना नुकसान होगा उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है। आपका तो ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद में एक होता है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? इवेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें बच्चे आपका नॉट आपका ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, आपका रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या होता है बच्चे? रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का रिजल्ट होता है, आपने जो ट्रांजेक्शन किया है उसका रिजल्ट होता है। इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आपको जरूरी नहीं। जैसे आपने पढ़ाई किया, अच्छा से पेपर दिया, ये क्या है? ट्रांजेक्शन है, और उसका बाद में रिजल्ट आता है, राइट, वो क्या? इवेंट है। ऐसे ही बच्चे आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया, आपने सेल परचेज किया, उसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है, बच गया, उसके लिए ह्यूमन आपका दोषी थोड़ी ना है, वो तो बच गया, कोई कस्टमर आया नहीं तो उसमें ह्यूमन की आपका फर्ट थोड़ी है। सेल परचेज आपने वो लास्ट में परचेज कर लिया है, ऐसे आपका वैसे ही पड़ा हुआ है, उसमें कोई आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चे क्या होता है? इवेंट ऑटोमेटिक होता है, समझे कि नहीं? उसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं होती है, ठीक है। और आपका जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें ह्यूमन की आपका इन्वॉल्वमेंट आपका जरूरी होता है, ठीक है बच्चा, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा। इवेंट भी आपका दो टाइप का होता है, फाइनेंशियल और फाइनेंशियल, राइट। तो आपका जो फाइनेंशियल होगा उसी का रिकॉर्डिंग करेंगे, राइट। इतना चीज़ें समझ में आई? ओके, अब बात करते हैं बच्चे तीन चीज़ों की, ठीक है। आपका तीन चीज़ों की अब बात करेंगे। पहले आपको चलो आपका कुछ और हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो आप समझे कि हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं बच्चे? रिकॉर्डिंग करते हैं। मेन कीवर्ड आपका हाईलाइट करो। रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। रिकॉर्डिंग में आपका जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है। और सबका ना आपका कोई काम करते हैं तो क्यों करते हैं, ठीक है। जैसे आपने बताया कि आपका अकाउंटिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, राइट। तो इसका आपका कुछ पर्पज़ है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप कोई भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं, राइट। कोई फायदे के लिए काम करता है ना, यस। अकाउंटिंग करने का भी हम लोग पागल नहीं कि वैसे ही करेंगे, ठीक है। इसका भी क्या है? आपका कुछ पर्पज़ है, यस। आपका पर्पज़ हम आगे पढ़ेंगे। हर चीज़ को अभी छोड़ रहा हूँ, तो हम इसका मीनिंग आपको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में आपको आगे आएगा। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इसका पर्पज़ क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। ये समझ में आया? ट्रांजैक्शन और इवेंट, राइट, इसको हम आपका रिकॉर्ड करते हैं, ये समझ में आया? आपका इन द पार्ट एटलीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर, समझते कि जो फाइनेंशियल नेचर का है उसी को हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपका रिकॉर्ड करके क्या करेंगे बच्चे? आपने रिकॉर्ड करके सारा रिपोर्ट बना लिया, उसका इंटरप्रेट करना है और उसको कम्युनिकेट करना है टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसको इंटरप्रेट करेंगे, उससे बेसिस पे हम आपका डिसीजन लेना है ना, तो आपका वेरियस टाइप का रिपोर्ट उसमें निकालेंगे, ठीक है। वेरियस टाइप का एनालिसिस करके रिपोर्ट निकालेंगे और फिर उसको यूजर को देंगे, सो दैट यूजर जो आपका है, मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट है, वो डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। वो आपका डिसीजन ले पाएगा कि आगे क्या करना है, फर्दर इसमें इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, और क्या आपको करना चाहिए, राइट। ये सारी चीज काम किसको? यूजर आपका रिपोर्ट के बेसिस पे होता है। किसी कंपनी को खरीदता है, बेचना है, किसी कंपनी में पैसे लगाने से पहले आप सोचते हो ना 10 बार, देखते हो कंपनी का प्रॉफिट क्या है, नहीं है, कंपनी का वो सब कहाँ से पता चलता है? डेटा आपका कंपनी रिकॉर्ड करके रखती है तब ना। तो बच्चे रिकॉर्डिंग करती है, क्लासीफाई, ये सब करके वो प्रोसेस करके आपको यूजर आपका रिपोर्ट देती है, राइट। इंटरप्रेट करके कि हाँ हमारे कंपनी का प्रॉफिट टू आपका सेल्स रेशियो इतना है, आपका एनपी जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, डेब्ट इक्विटी, ये सारी रिपोर्ट आपको बना कर देता है, वेरियस टाइप का रिपोर्ट, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट। फिर उसके बाद में आप क्या करते हो? डिसीजन ले पाते हो, समझ में आया? तो ये अकाउंटिंग का पर्पज है, तो इसके हम आपको आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो अकाउंटिंग का हमने मीनिंग बता दिया, एग्जाम के लिए टोटली रिलेवेंट है, ठीक है बच्चे। जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो हम आपको आगे बताते जाएंगे, राइट। चलो इन सिंपल टर्म्स अकाउंटिंग बच्चे क्या है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, मेंटेनिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, राइट। कुछ नहीं बच्चे, इन सिंपल टर्म में हम आपका अकाउंट्स में क्या करते हैं? जो फाइनेंशियल आपका जो इन्फॉर्मेशन उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब अकाउंट्स बच्चे दो टाइप का जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, इससे दो टाइप का इन्फॉर्मेशन निकलता है, ठीक है। एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और बच्चे आपका इसका जो प्रोसीजर होता है अकाउंटिंग का बच्चे आपका ब्रॉडली हम ना इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो बच्चे आपका इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए, दूसरा उसको यूज करने के लिए। इन्फॉर्मेशन जनरेट करके क्या करेंगे बच्चे? उसको यूज भी तो करना है। तो अकाउंटिंग करने का बच्चे हमारा दो प्रोसीजर, एक तो बच्चे आपका काम क्या, पहले हमने बच्चे आपका इन्फॉर्मेशन आपका जनरेट करना कि जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन, और दूसरा बच्चे क्या,
आपका उसको यूज करना, राइट। पहले जनरेट करेंगे और बनाएंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन जनरेट करने का 6 स्टेप्स है। इसको अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? अकाउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे अल्टरनेटिव नेम भी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चे, रिकॉर्डिंग के फर्स्ट स्टेप में, राइट, कि जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होता है सबको हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम जनरल एंट्री बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं बच्चे? आपका जनरल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। सभी ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे? आपका जनरल एंट्री बोलते हैं, राइट। जितना भी आपका सेल परचेज, डेली बाय डेली आपको किससे खरीदा बेचा, कुछ पेमेंट आया, रिसीट आया, हर चीज़ को आपका रिकॉर्ड करते जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल। फर्स्ट स्टेज होता है अकाउंटिंग का। अब ये होता किसके? इनवॉइस के बेसिस पे। जैसे आपने लाला जी की दुकान को इमेजिन कीजिए कि लाला जी का दुकान है, ठीक है। उसने आपका डे बाय डे, आपका होल डे में जितना ट्रांजेक्शन उन्होंने किया, सेल किया, परचेज किया, हर चीज़ किया, राइट। उसको क्या करना है? उसको रिकॉर्ड करना है, तभी तो उनको एट द एंड पता चलेगा कितना सेल हुआ, परचेज हुआ, कितना किसके यहाँ बाकी है, कितना प्रॉफिट हुआ, राइट। ये आपका रिकॉर्ड करेगा, सबका हिसाब किताब लगाएगा तभी तो इसीलिए हमने क्या किया बच्चे? अकाउंट्स का आपका जन्म हुआ, ठीक है। अकाउंट्स का आपका जन्म हुआ, ठीक है। जरूरत थी हम लोगों को। अब इसका थोड़ा हिस्ट्री बता दूं कि अकाउंटिंग आपका क्यों आया, क्यों हुआ आपका? बिकॉज आपको, हम लोगों को जरूरत थी, कोई भी बिजनेस करता है तो उनको जानना होता है, ठीक है। 5 चीज़ का हिसाब किताब हर आदमी रखता है कि हमारे आपका बच्चे 5 आपका एलिमेंट का हिसाब किताब हर आदमी रखता है, ठीक है। कि हमारे कंपनी में इक्विटी कितना, इक्विटी का मतलब कैपिटल, ठीक है बच्चे। एसेट्स कितना है, ओनर आपका जानना चाहता है, स्टेक होल्डर जिसको बोलते हैं। आपका लायबिलिटी कितना है, दूसरा एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, और तीसरा आपका बच्चे आपका इनकम कितना हो रहा है। ये हर आदमी जानना चाहता है। ये 5 एलिमेंट हर आदमी, ओनर, स्टेक होल्डर, सब आदमी जानना चाहता है। इसका पर्पज क्या बच्चे? इक्विटी क्यों, कैपिटल बच्चे ओनर जानना चाहेगा ना भाई, हमारा कैपिटल का क्या पोजीशन है, कितना बड़ा घटा, ऐसे जानना चाहता है, ठीक है। कितना लायबिलिटी हमको पे करना है, राइट। एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सब आपका गवर्नमेंट भी जानना चाहता है कि भाई आपका टैक्स भी तो देना है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ आपको जानना चाहता है। इस पर्पज को मेंटेन करने के लिए बच्चे हमने क्या किया बच्चे, आगे चल के आपको बताऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका डेवलप किया। हर चीज़ आपने 11th-12th में जो आपने पढ़ा हुआ है, राइट, यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। छोटे छोटे पॉइंट वहाँ से उठा के यहाँ पे डायरेक्टली आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम नहीं सुनाया जा रहा है, नहीं तो आपका मतलब बच्चों का परेशानी हो जाएगा कि भाई इतना बड़ा टॉपिक अभी दे दिए। तो इसलिए आपका उसमें से छोटा छोटा एक एक लाइन उठा उठा के यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। बाकी ये सारा चीज़ आपका लिखा हुआ है कहाँ पे? अकाउंटिंग। सबका फिक्स रूल होना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है बच्चे? आपका ICAI ने, हमारा जो इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, राइट, इन्होंने क्या बना रखा है? रूल बना आपका, इसको करने के लिए रूल बना रखा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसी को फॉलो करना है सभी को, राइट। तो ये छोटे छोटे पिक्चर अभी ट्रेलर देख रहे हैं, जब फुल मूवी जो जाओगे ना इंटर में, तो वहाँ पे आपको AS पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे सारी बातें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे क्या बच्चे, जैसे आपको बता दूँ कि कोई लॉस है, उसके लिए आपका प्रोविजन बनाना है। कहाँ पे लिखा हुआ? AS29 में, ठीक है। कहाँ पे लिखा हुआ बच्चे? आपका AS29 में। ऐसे ही आपको बहुत सारे पॉइंट लिखा हुआ है। हर चीज़ आपका देखोगे ना, जब जो भी ट्रीटमेंट होगा सब आपका AS में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अकाउंटिंग का समझे कि लाला जी जो दुकान कर रहे हैं उनको ये 5 चीज़ों का हिसाब किताब रखना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी होगा उसको रिकॉर्डिंग करेंगे। पहला स्टेप रिकॉर्डिंग में जनरल एंट्री बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका जो भी ट्रांजेक्शन है पर्टिकुलर आपका मंथ का, ठीक है, डेली बेसिस में रिकॉर्डिंग होता है। अब वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में अगर बना रहा है तो ऑटोमेटिक क्लासीफाई हो जाता है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको? रजिस्टर में, अगर ऑफलाइन पहले जैसे मुनियम जी काम करते थे पुराने जमाने के फिल्म में देखे होंगे, तो उनको क्या करना होता है? आपको सेपरेट करके अलग अलग आपका अकाउंट में लिखना होता है। सिर्फ लेजर बनाने से काम नहीं होगा। आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गया है, मेडिकल लाइफ में, टैली में हो, सैप में हो, कहीं में भी अकाउंटिंग करते हो, सिर्फ आपको एंट्री करना है। जैसे बैंक में देखते हो, आपको जाके सीधा वो एंट्री मारता है कि आपने कितना रुपया जमा किया या फिर निकाला, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में चला जाता है, समझे। तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आगे काम करता है। तो ये क्या करना पड़ेगा बच्चे? उसको आपको क्लासीफाई, यानी कि हम क्या करते हैं, अब मान लो 1 महीने बाद राम केस से कुछ लेन देन डेली हो रहा है, कुछ खरीदा जा रहा है, कुछ बेचा जा रहा है, कुछ पेमेंट आ रहा है, जा रहा है, राइट। अब 1 महीने बाद राम भाग कर आया, बोला कि भाई बताओ मुझे कितना देना है, लेना है। अगर ज़्यादा आपने बता दिया तब भी आपको बोलेगा आप बेईमान हो, ठीक है, आपने चोर हो, हमारे अकाउंट में ज़्यादा लिख दिया। कम बताया तो खुश हो जाएगा भाई, आपका उससे आराम से आपका नुकसान हो जाएगा ना, वो तो पेमेंट देकर चला जाएगा, बहुत बढ़िया आदमी हो, ठीक है। तो बच्चे ये चीज़ों को ध्यान रखना है क्या, कि कहीं आपका नुकसान ना हो जाए और आपका ये चीज़ें ना हो जाए। इसको आपको क्या बनाना पड़ता है? कहीं ज़्यादा, अगर ज़्यादा आपने बना दिया तो फिर आपका वो बोलेगा कि नहीं ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये बच्चे क्या है आपका क्लासिफिकेशन में होता है, ठीक है। लेजर यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। जो भी जनरल आपको बना है, जनरल से ही क्या बनता है बच्चे? लेजर। अब यदि आपका जनरल मेन चीज़ होता है, जनरल आपने ढंग से सीख लिया तो लेजर और ट्रायल बैलेंस तो काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। डेली आप एक चैप्टर सीखोगे। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चे कि आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होता है क्लासीफाइंग इन्वॉल्विंग सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड सेग्रीगेटिंग ट्रांजेक्शन। सिस्टमैटिक समझते हो? आपका बेसिकली हम सिस्टमेटिक तरीका से आपका एनालिसिस करते हैं, सेपरेट करते हैं ट्रांजेक्शन को, राइट। ये सेल्स रिलेटेड है, परचेस रिलेटेड, जहाँ जिसमें जाने वाला हो तो उसमें हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बनाते हैं बच्चे? लेजर बनाते हैं, राइट।
नेक्स्ट होता है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या करते हैं बच्चे, अब जो हमने लेजर बनाया है उसमें से आपका अलग अलग बाइफरकेट करते हैं, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, इनकम एक्सपेंसेस कितना है, राइट। वो अलग अलग करना होता है, क्यों? क्योंकि भाई वो अब सबको यूजर को रिपोर्ट चाहिए ना, इतना वाला तो नहीं देगा ना कि हाँ इतना हमारा डेट, सबको टोटल करके एक जगह पे इकट्ठा करके उतना उनका पास उतना टाइम नहीं। हमारे पास मान लो 1 लाख कस्टमर, अब 1 लाख का डेटा अलग अलग देंगे तो परेशानी हो जाएगा, राइट। तो सबका बैलेंस एक जगह पे टोटल करके समराइज करके उनको देते हैं। तो समराइजिंग में बनाते हैं बच्चे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। आगे हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट आपका बैलेंस शीट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब आपका यहाँ पे बनाते हैं समराइजिंग में, ठीक है। ये समराइजिंग वाला पॉइंट होगा, राइट। आपका कंपनी 100 ऑफ 1000 ऑफ ट्रांजेक्शन, राइट, उसको क्या करते हैं बच्चे, समराइजिंग करते हैं। देयरफॉर आपका प्रॉब्लम ऑफ समरी, ट्रांजेक्शन लेजर, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव एंड समरी जो आपका होता है ना बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये 4 पॉइंट आपका, 4 जो टेबल है आपका यहाँ पे स्टेटमेंट हम बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, पीएल, बैलेंस शीट, राइट, ये सब। अब उसको एनालिसिस करना होता है। नेक्स्ट पार्ट बच्चे क्या होता है, एनालिसिस करना, ठीक है। एनालिसिस और प्रेजेंट करना होता है मीनिंगफुल तरीका से, सो दैट जो यूजर है ना, उसके जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो अपना मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए, ठीक है। सो दे कैन एनालाइज एंड ड्रॉ द मीनिंगफुल, आपका क्या बच्चे, उससे आपका जो स्टेटमेंट से अच्छे डिसीजन ले पाए ना, राइट। नेक्स्ट बच्चे इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग मतलब क्या है, हमने एनालिसिस कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करेंगे बच्चे, आपका यहाँ पे आपका उसको इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेरियस टाइप का स्टेटमेंट बनता है, ठीक है, इंटरप्रेट करने के लिए। यूजफुल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस कितना हुआ नहीं हुआ, ठीक है। इन डेप्थ आपका एक्सप्लेनेशन के साथ देते हैं ना, तो कोई भी काम आपका हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ, कंपनी का प्रॉफिट घटा है, बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, ठीक है, उसका रीजन आपको बताओगे ना, यस। आपका इम्पैक्ट उसका क्या है, इन डेप्थ आपका हर चीज़ आपका एनालिसिस करके देते हैं। रेशियो वगैरह यहाँ पे निकालते हैं, बेसिकली कुछ नहीं। आपका वहाँ पे कैश फ्लो फंड फ्लो बनाते हैं, यहाँ पे रेशियो वगैरह निकालते हैं, ठीक है। उसका आगे बच्चे कम्युनिकेशन, ये सारा जो रिजल्ट है वो हम किसको कम्युनिकेट कर देंगे, अपने यूजर को। यूजर का मतलब कौन बच्चे, आपको यूजर आपको बताएंगे, इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर सबको कम्युनिकेट करेंगे, राइट। और इसको फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेटेड थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनुअल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, मैंडेटरी फाइलिंग्स विद द वेरियस authority, using the financial information and users of the financial statements। देखो आपका यूजफुल किसके लिए बच्चे, यहाँ पे देखो यूजफुल किसके लिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपका यूज करता है। देखो विद द एडवांसमेंट ऑफ द, यहाँ पे यूजिंग किसके लिए बच्चे, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन है, ध्यान सुनो बच्चे। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये लोग होते हैं, जनरली हम 2 तरीका से बांटते हैं यूजर को। एक आपका इंटरनल यूजर, एक होता है बच्चे एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल का मतलब क्या, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, बिजनेस आपका मैनेजमेंट है, ओनर है, एक आपका अंदर बैठा रहता है, राइट। तो इसको हम बच्चे आपका देखते हैं क्या, कि ये हमारा क्या है बच्चे, इंटरनल यूजर, ये हमारा क्या बच्चे, आपका इंटरनल यूजर है, राइट। और एक्सटर्नल यूजर का मतलब क्या होगा, इन्वेस्टर हो गया, लेंडर हो गया, स्ट्रक्चर आपका अथॉरिटी हो गया, एम्प्लॉय हो गया, इंस्ट्रक्टर, राइट। ये क्या है आपका एक्सटर्नल यूजर, राइट। तो इंटरनल यूजर को बच्चे क्यों जरूरी है, बिकॉज इनको चाहिए ना कि आपका इनके बिजनेस ऑपरेशन से, राइट, मैनेजमेंट आपका, इनको जानना, आपका जानना है इन्फॉर्मेशन कंपनी का, क्यों, क्योंकि बच्चे कंपनी में कितना पैसा लगा, आपका प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, राइट। आपको फर्दर आगे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें, डिसीजन लेना है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है, मर्जर एक्विजिशन या कोई भी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे की इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसेट लायबिलिटी। अब आपका एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन जो आपका है यूजर, उनको ये जानना है एसेट लायबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट लायबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपिटल के बारे में जानना है, राइट। तो इनको यहाँ पे क्या है आपका, ये लोग होते हैं, ये 4 लोग होते हैं। अब यूजर है ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल, तो ये आपका 4 लोग यूजर हो गए, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड इनको क्या चाहिए बच्चे, एक्सटर्नल यूजर को क्या चाहिए, क्यों आपको देखना चाहता है, बिकॉज आपका ये लोग इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर है, लेंडर है, या फिर स्ट्रेटजी आपका अथॉरिटी जैसे गवर्नमेंट हो गया, राइट, इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गया, ये लोग देखना चाहते हैं ना एसेट लायबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी कैपिटल क्या है कंपनी का, राइट। बिकॉज इनको इन्वेस्ट करना है, इनको टैक्स लेना है, राइट, इसलिए इनको देखना जरूरी है, ठीक है। उसका यूजर ऑफ फाइनेंशियल आपका जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अभी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। मैनेजमेंट क्यों यूज करना चाहता है बताओ बच्चे, आपका मैनेजमेंट आपका एक एक करके आपका इन्फॉर्मेशन समझते हैं बच्चे, ठीक है। इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर देखा ना, मैनेजमेंट क्यों देखना चाहता है बच्चे, आपका देखना है उनको भाई आपका कि फ्यूचर में फोरकास्टिंग करना है ना, कि फ्यूचर में कितना सेल्स होगा, प्रॉफिट होगा, राइट, आपका कितना इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इस सब के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितना होगी, इसके लिए आपका इनको इवेल्युएट करना जरूरी है, ठीक है। बिजनेस आपका एक्सपेंशन करना है या फिर कम करना है, ठीक है, इसके लिए आपको मैनेजमेंट को जानना जरूरी है। एक्सटर्नल यूजर में बच्चे आपका इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को क्यों जानना जरूरी है बताओ बच्चे, आपका इन्वेस्टर को जानना जरूरी है भाई आपका बिजनेस कैसा कर रहा है, क्योंकि उनको उनके बेसिस पे डिविडेंड मिलेगा ना, इन्वेस्टमेंट उनका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, जो भी उन्होंने पैसे लगाए हुए
फर्दर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इम्प्लॉय क्यों जानना चाहता है बच्चे, इनको आपका बोनस मिलता है, ध्यान सुनो बच्चे, बोनस ग्रेचुइटी इनके बेसिस पे मिलता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो आपका दूसरा कंपनी का सिचुएशन कैसा है, तो अगर अच्छा रहेगा तो वहाँ पे टिकेंगे। करियर आपका उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, ग्रोथ होगा तो उनका भी आपका ग्रोथ होगा, अगर नहीं होगा तो फिर उनका भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में लेंडर, लेंडर क्यों देखना चाहता है बच्चे, नो आपका हाउ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है, इन द परफॉर्मेंस, ठीक है। लेंडर आपका देखना चाहता है आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ प्रॉफिटेबल द कंपनी इज परफॉर्मिंग, कैसा आपका प्रॉफिट जो है ना कंपनी परफॉर्म कर रही है। एंड दिस इज इंश्योर दैट लोन एंड इंटरेस्ट आर सेफ विद द कंपनी, कि जो उन्होंने लोन दिया हुआ है ये आपका इनके हैंड में आपका सेफ है, ठीक है। तो ये आपका लेंडर आपको चेक करना चाहता है कि जो उन्होंने आपका लोन दिया हुआ है कंपनी ने, लेंडर ने कंपनी को, राइट, तो आपका इनके हैंड में सेफ है, ठीक है, कि इनका लोन मिल जाएगा और इंटरेस्ट आपका इनको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सप्लायर क्रेडिटर्स, ये बच्चे कौन होते हैं, जो आपका बच्चे सप्लायर का मतलब क्या है, जो गुड्स सप्लाई करते हैं, सर्विसेज सप्लाई करते हैं, समझ रहे हैं। या फिर आपका जो क्रेडिटर्स है, ये लोग आपका सप्लाई करते हैं तो कंपनी को देखते हैं ना भाई, आपका कंपनी का क्रेडिट वर्थनेस कितना है, कंपनी के पास एसेट कितना है, कि हमारा फ्यूचर में जो हम आपका गुड्स सर्विसेज दे रहे हैं पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। आल्सो ट्राई टू, आपका फ्यूचर में आपको काम करना चाहिए, इनके साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपका देखना चाहता है, ये पढ़ना जरूरी है बच्चे, ठीक है। कस्टमर आपका मेरी आपका जो कस्टमर है ये देखना चाहता है कंपनी का बच्चे आपका फ्यूचर में कोई नुकसान तो नहीं होगा, अगर आपका उनके साथ आपका एसोसिएट होते हैं तो फ्यूचर में नुकसान तो नहीं होगा। इनका बच्चे आपका रिप्लेसमेंट, इस टाइप के इनसे आप खरीदते हैं तो फ्यूचर में आपका रिप्लेसमेंट क्या है अगर इस जाने वाले हैं तो, राइट। तो आपका कस्टमर जो होता है आपका चेक करना चाहता है कि जो कंपनी है बच्चे आपका कंपनी है, राइट, तो आपको कस्टमर आपका चेक करना चाहता है कि ये कंपनी छोटा है बड़ा है, इनका कंडीशन कैसा है, कि हमको रॉ मटेरियल अगर यहाँ से हम खरीद रहे हैं, फ्यूचर में अगर मान लो आपका ये बंद हो गया, इसका स्थिति ठीक नहीं है, ये बंद हो गया तो हमको दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ कर अभी से रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा तो प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा जहाँ से हम रॉ मटेरियल ले, राइट। इसलिए आपका कस्टमर भी देखना चाहता है कि हमारा कंपनी का, जिससे आपको समझ रहे हो, आपका जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ आपका लेंडर इन्वेस्टर आपका देखना है, नहीं, आपके जो बच्चे आपका कस्टमर है वो भी आपका बैलेंस शीट देखना चाहता है, जहाँ पे भी आपका काम करते हो, आई मीन आपका जिससे रॉ मटेरियल खरीदता है, ठीक है, वो हमारा कस्टमर होगा ना बच्चे, हम जिस किसी भी से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, राइट, तो मैं उनके लिए कस्टमर होगा ना, तो मैं भी उनका बैलेंस शीट देखना चाहूँगा कि बच्चे वो कंपनी ज़्यादा तक सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, राइट, उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, सिचुएशन कैसा है। अगर वो उससे आपका हमको सप्लाई नहीं मिलेगा, मेरा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा ना, तो हमको दूसरा आपका देख के रखना पड़ेगा वाले से ही अल्टरनेटिव। इसका मतलब क्या बच्चे, आपका गवर्नमेंट इनकम टैक्स आपका डिपार्टमेंट आपका ये लोग जो है ना चेक करना चाहते हैं भाई आपका जो गवर्नमेंट है कि इनकम टैक्स लॉ का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनकम टैक्स जीएसटी कंपनी लॉ का कंप्लायंस ये सब प्रॉपर तरीका से हो रहा है कि नहीं। अकाउंटिंग करने का बच्चे ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी आपका ऑब्जेक्टिव है, राइट। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, सारे आपका ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिक तरीका से रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा बच्चे सिस्टमैटिक रिकॉर्डेड ऑफ आपका डिटरमाइनिंग रिजल्ट ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, ये आपका जो ट्रांजेक्शन है बच्चे उसका हम लोग क्या करते हैं, आपका यहाँ पे आपका रिजल्ट चेक करते हैं ना कि भाई आपका ट्रांजेक्शन का रिजल्ट क्या है। तीसरा बच्चे डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन का मतलब सोचते हैं फाइनेंशियल पोजीशन में आपका एसेट लायबिलिटी। दूसरा हमने देखा प्रॉफिट लॉस निकालना। तीसरा बच्चे आपका प्रोवाइडिंग यूजर्स विद द रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यूजर्स को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम आपको आपका बनाए के तभी तो देंगे, ठीक है। और चौथा बच्चे क्या है, ये कैसे कैसे करता है उसके नीचे है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग मतलब क्या है, यहाँ पे बच्चे आपका सारा चीज़ आपका एक कैसे अचीव करेंगे सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, वैसे जनरल एंट्री लेजर ट्रायल बैलेंस ये सब बनाकर हम क्या करते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं। दूसरा बच्चा आपका रिकॉर्डेड आपका डिटरमाइन द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, राइट, इट मीन्स व्हाट, बाय प्रिपेयरिंग पीएल अकाउंट, तभी तो प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। तीसरा बच्चे हमने देखा बैलेंस शीट बनाकर फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं, ठीक है। चौथा बच्चे ये क्यों करते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे आपका यूजर को हमारे को डिफरेंट टाइप्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, एनुअल रिपोर्ट हम बनाते हैं, स्ट्रेटजी फाइलिंग करते हैं, इससे पता चलता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी, राइट, इट मींस व्हाट, आपका चेक करते हैं कि लिक्विडिटी जो आपका फ्यूचर में कंपनी के पास जितना पैसे चाहिए कंपनी रन करने के लिए उतना है कि नहीं, लिक्विडिटी पोजीशन योर फ्यूचर में क्या है, कंपनी रन करेगी या नहीं करेगी, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ हम आपका बनाकर करते हैं, समझ में आया। ये 5 ऑब्जेक्टिव, यानी आपको कोई पूछे कि कंपनी आपका बच्चे अकाउंटिंग क्यों करते हो, क्यों करना है, तो बच्चे आपका एक तो आपका रिकॉर्डिंग हमको सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग आपको पता चले कि हमारे कितना सेल परचेज ये सारी चीज़, ठीक है, राइट। हर चीज़ आपका करने का तरीका का कैसे करेंगे, अब ये सेल परचेज आपको जानना है तो कैसे करोगे बच्चे, जनरेटिव बनाओगे, लेजर बनाओगे, ट्रायल बैलेंस शीट सारी चीज़ बनाओगे। दूसरा बच्चे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका हमको जानना होता है बच्चे आपका जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया उसका आपका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट का मतलब समझते हो, प्रॉफिट लॉस जैसे आप पढ़ते हो, राइट, वो भी आपको जानना होता है कि भाई हमारा रिजल्ट कैसे क्या हुआ, हमने पेपर दिया, राइट, उसका पता चलता है। ऐसे ही आपका पेपर से पता चलेगा ना, ऐसे ही बच्चे आपका
यहाँ पे रिकॉर्डेड रिजल्ट कैसे पता चलेगा बच्चे, आपका पीएल अकाउंट बनाओगे तो उसके थ्रू पता चलेगा। तीसरा बच्चे फाइनेंशियल पोजीशन, आपका ओनर पूछेगा कि भाई अब बताओ हमारे कंपनी में कितना एसेट लायबिलिटी है, तो वो बैलेंस शीट बना के बता सकते हो, ठीक है। उनको बताने के लिए, अब बनाने के लिए बच्चे को जरूरी है ना, उनको बताने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाए। चौथा बच्चे क्या कि आपका सभी को यूजर्स जो है उनको रिपोर्ट चाहिए, तो एनुअल रिपोर्ट आपका एनुअल जो है ना, एनुअली हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजी फाइलिंग करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट बच्चे आपका सॉल्वेंसी रिपोर्ट चाहिए, राइट। तो वो कैसे पता चलेगा बच्चे, फाइनेंशियल आपका लॉन्ग टर्म में, ठीक है। डिटरमाइनिंग लिक्विडिटी पोजीशन, यानी फ्यूचर में बच्चे आपका क्या कि हमको अगर बिजनेस चलाना है तो कितने फंड की और आपका रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट बच्चे बुक कीपिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बुक कीपिंग का मतलब क्या बच्चे, ये प्रोसेस है, ध्यान सुनो। बुक कीपिंग कैन बी स्टेटेड एज प्रोसेस एक्टिविटी टू बी रिकॉर्डेड वेरियस ट्रांजेक्शन entered by the बच्चे क्या entered by the entity in systematic और टाइमली मैनर। बुक कीपिंग को तुम समझते हैं, जस्ट आपका जनरल एंट्री रिकॉर्डिंग, राइट। ये जो आप काम करते हो ना, सभी ट्रांजेक्शन को आप टाइमली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, बुक कीपिंग, राइट। प्रॉपर बुक कीपिंग आपका जरूरी है, सो दैट हमको पता चले यस आपका फाइनेंशियल, आपका ये अगर बुक कीपिंग ढंग से करते हो तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या बनेगा बच्चे, आपका ट्रू एंड फेयर बनेगा, ठीक है। और आपका सही तरीका से इन्फॉर्मेशन अगर सही से आपने बुक कीपिंग किया है, यानी कि आपका बुक कीपिंग मतलब क्या, रिकॉर्डिंग बच्चे ढंग से आपने किया है, तो अच्छे से आप यूजर, यानी आपका मीनिंगफुल ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन यूजर्स को दे पाओगे। अगर टाइमली बेसिस पे अगर कोई मान लो एक दो आपका बुक कीपिंग किया है नहीं, आपने ट्रांजेक्शन छोड़ दिया, राइट, तो आपका टाइमली बेसिस पे नहीं किया तो क्या होगा बच्चे, आपका ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चे। पर्पज क्या है, अब बुक कीपिंग की बात करते हैं। बुक कीपिंग का मतलब समझते हो, रिकॉर्डिंग, कि कोई भी ट्रांजेक्शन टाइमली बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करोगे तो क्या होगा, एंटिटी को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। जैसे मैंने आज गुड्स बेचा, ठीक है, आज नहीं आपका किया, ठीक है, अब डेली आपका हज़ारों ट्रांजेक्शन हो रहा है, अब 2-4 छूट जाएगा तो फिर तो हमारा इन्फॉर्मेशन जो होगा ना गलत होगा। अब जैसे ट्रांजेक्शन आपका रिकॉर्डिंग अपने गलत हो गया, समझते हो ना, ट्रायल बैलेंस अगर गलत हो गया, आप जैसे आपने किया होगा ट्रायल, सॉरी आपका जनरल एंट्री अगर गलत हो गया तो इसी से आपका क्या बनता है, लेजर इसी से बनता है, इसी से आपका क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, इसी से आपका प्रॉफिट और लॉस, आपका ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सब बनता है। तो अगर सारा इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगा, राइट, इसलिए बुक कीपिंग क्या होता है बच्चे, आपका ये फर्स्ट स्टेज है और ये करना आपका जरूरी सिस्टमेटिक तरीका से, ये प्रोसेस है बच्चे, रिकॉर्डिंग करने का प्रोसेस को बुक कीपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग, इट इज नथिंग वन रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर रिकॉर्डिंग आपने ढंग से नहीं किया टाइमली बेसिस, राइट, तो यूजर को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा, राइट। तो मेन आपका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड समरी ऑफ ऑल द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटर बाय द कंपनी which would help the company in systematic preparation of financial statement। समझे, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारे आपका प्रॉपर हम रिकॉर्ड जो भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ट्रांजेक्शन है, सबको हम आपको प्रोवाइड करें, राइट। अब उसको हम क्या करते हैं बच्चे, आपका वहाँ पे सो दैट आपका जो सिस्टमेटिक बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का क्या है बच्चे, टू मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर विच इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल आपका रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब क्या बच्चे, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, ये सब आपका निकालना में आपका हेल्प हो सके, ठीक है। तो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि बच्चे हम सिस्टमेटिक आपका तरीका से सारे हम रिजल्ट, आपका सिस्टमेटिक का मतलब समझते हो ना कि बच्चे आपका सिस्टम बाय सिस्टम आपका परचेज को अलग, सेल को अलग, हर आपका जिस टाइप का रिपोर्ट चाहिए, जिस टाइप का रिजल्ट चाहिए उस टाइप का रिजल्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चे। अब दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है। कभी कभी हम आपको बुक कीपिंग और क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग से कंफ्यूज हो जाता है, राइट। तो ये आपका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ बच्चे अकाउंटिंग का क्या होता है, ये पार्ट होता है। बुक कीपिंग क्या बच्चे, अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है, राइट। तो अकाउंटिंग इज इटसेल्फ अ बिग डोमेन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बुक कीपिंग, ठीक है, ध्यान सुनो बच्चे। अकाउंटिंग कंप्लीट प्रोसेस होता है, लेकिन आपका बुक कीपिंग क्या है, जस्ट आपका रिकॉर्डिंग तक रिस्ट्रिक्टेड, राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों में डिफरेंस समझ लो तब आपको समझ में आएगा बच्चे। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। मीन्स ओनली रिकॉर्डिंग वाले पार्ट है, यहाँ पे क्या करते हैं, ओनली रिकॉर्डिंग करते ट्रांजेक्शन, यहाँ पे समराइजिंग, ठीक है, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को आपका समराइज करते हैं, समराइजिंग में सारा पॉइंट आ जाता है ना, ठीक है, समराइजिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका आता है, आपका ये जो है ना प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बेसिस है, और इसी से क्या बनता है बच्चे, ये कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। जो हम समराइजिंग क्या बनाते हैं बच्चे, आपका ट्रायल बैलेंस पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं ना, इसको हम आपके आगे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और आपका आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट ऑफ इट, आपका ये आपका पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं होता, जनरल एंट्री कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। ध्यान सुनो बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आपका 3 चीज़ें, ठीक है, आपका 5 चीज़ें बेसिकली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर सही आदमी को आपका देखना हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स व्हाट, कई आदमी बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन उनको मीनिंग ही नहीं समझ में आता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान सुनो आपका बता रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स का मतलब ये सारा चीज़ आपका होता है बैलेंस शीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, पीएल अकाउंट को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट्स, इसका नोट्स टू अकाउंट्स आपको बनाएंगे, वो आता है नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। तीसरा होता है बच्चे कैश फ्लो, और चौथा होता है कैश फ्लो फंड फ्लो, ठीक है। और ये नेक्स्ट होता है बच्चे क्या,
चेंजेज इन इक्विटी, ये आपका चेंज इन इक्विटी में कोई चेंजेस होता है उसको हम अकाउंटिंग फाइनेंस, ये 5 कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल। अभी आपके लेवल पे सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट और नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो रिकॉर्डिंग जो होता है ना, आपका लेजर, ट्रायल बैलेंस, बच्चे आपका लेजर, ट्रायल बैलेंस और आपका जर्नल एंट्री, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है क्या, नहीं, बट अकाउंटिंग होता है, ठीक है। तो ये आपका अकाउंटिंग के पार्ट होता है, ठीक है, बिकॉज जिसमें पूरा कंप्लीट आ जाता है ना। और ये आपका डिसीजन, जो मैनेजर डिसीजन के लिए बच्चे आपका ये जरूरी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इससे ये जनरल होता है ना, ये क्या है, जस्ट जनरल है, ठीक है। जनरल मैनेजर उसको नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, वो सब उनके पास टाइम नहीं है भाई, किसने क्या खरीदा नहीं मिला, आपको मुझे टोटल बताओ कि कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ आपका, होल मंथ का, होल आपका डे का, या फिर आपका होल ईयर का, ठीक है, जिस पीरियड का उनको रिजल्ट चाहिए, राइट। तो ये आपका कहाँ से पता चलता है बच्चे, आपका इसके आगे, ये जनरल है, ठीक है, ये क्या है बच्चे, जनरल है। इसके बाद आपको बनता है आपका लेजर, ये आपका यहाँ नीचे, आपको उनको चाहिए क्या, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, आपका ट्रायल बैलेंस, राइट। तो ये आपका यहाँ पे चाहिए, वो आपका डिसीजन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट बच्चे आपका ये देख लो, आपका ये आपका अकाउंटिंग बच्चे, आपका अकाउंटिंग आगे वाला, इससे आपका बड़ा डोमेन है, यानी आपका बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग के अंदर बच्चे इसका बच्चा है, इसका बेबी है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग का क्या है, बेबी है बुक कीपिंग, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे अकाउंटिंग होता है, सॉरी बुक कीपिंग होता है, इसके बाद बच्चे आपका अकाउंटिंग हुआ, इसके बाहर बाहर क्या होता है, इसका पापा कौन हो गया बच्चे, आपका अकाउंटिंग। और इस होल प्रोसेस को बच्चे, इस आपका लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। तो तीनों में डिफरेंस समझो, ठीक है। अकाउंटिंग को कई बार हम बुक कीपिंग ही बोल देते हैं, बुक कीपिंग थोड़ा सा बच्चे छोटा वर्ड है, ठीक है। अकाउंटिंग वाइडर वर्ड है, इसके अंदर ही आ जाता है, इसका छोटा बेबी है, ठीक है। बुक कीपिंग एक पार्ट है आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल एंट्री। और अकाउंटिंग के अंदर सब आ जाता है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपका आ जाता है, पैकेज, ठीक है। यहाँ से लेकर पूरा जनरल एंट्री, आपका पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, वहाँ तक का बनाना, देखो सारे प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलते हैं, समझे, सारे प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलते हैं। और अकाउंटेंसी क्या है, ये बच्चे ये सब्जेक्ट मैटर है, ये आपका, ये बच्चे क्या होगा, ये आपका, ध्यान से सुनो बच्चे, आपका बुक कीपिंग, तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। बुक कीपिंग क्या है, जस्ट आपका रिकॉर्डिंग है, जनरल एंट्री, ठीक है। और आपका जो अकाउंटिंग है, ये आपका, ये बुक कीपिंग जस्ट प्रोसेस हो गया, ठीक है। आपका ये क्या होगा बच्चे, आपका जस्ट प्रोसेस है, बुक आपका अकाउंटिंग क्या होगा, पूरा कंप्लीट आपका रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड ट्रायल बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट बनाने तक सारा प्रोसेस को आपका अकाउंटेंसी बोलते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग बोलते हैं। और अकाउंटेंसी क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है बच्चे, आपका सब्जेक्ट। तो ये आपका देयर इज नो, आपका यहाँ पे आपका लास्ट वाले पॉइंट देखो, ठीक है, कि आपका यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी नहीं, ये आपका जरूरी होता है, ठीक है। और आपका देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक, इसका कोई सब फील्ड नहीं, बट इसका अलग अलग फील्ड है, ठीक है। अकाउंटिंग की अलग अलग आपका, जैसे आपने नाम सुना, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट, ये सब अकाउंटिंग का आपका पार्ट बताता हूँ, ठीक है बच्चे। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया, एक क्वेश्चन बताया बच्चे, एक क्वेश्चन बताया, ठीक है। इससे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस आपका इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको मार्क करते जाएगा, एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपका नेक्स्ट बच्चे आपका सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, बाद में हम समरी आपको भी बना देंगे, ठीक है, लास्ट में आपका समरी भी करवा देंगे, राइट। तो आपका सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या होगा बच्चे, आपका सब फील्ड मीन्स आपका अकाउंटिंग का अलग अलग पार्ट है, कैटेगरी है, यानी ब्रांच है, इसको ब्रांचेज भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। इसको ब्रांच नाम से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो आपका अकाउंटिंग का बच्चे अलग अलग आपका ब्रांचेज है, ठीक है। तो क्या है बच्चे आपका अकाउंटिंग का, देखो सब फील्ड इसको बोलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट अकाउंटिंग बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं यूजर के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे आपका क्या, आपके यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन, यानी प्रॉफिट आना, और कंपनी का एसेट लायबिलिटी क्या है बच्चे, इस स्लाइड को हाईलाइट करोगे। यानी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज क्या होता है, प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या बच्चे, एसेट लायबिलिटी, यानी बैलेंस शीट, ठीक है बच्चे। इसमें शॉर्ट आपका प्रॉफिट लॉस, पीएल अकाउंट और ये बैलेंस, ठीक है, ये आपका जानना होता है ना। पीएल अकाउंट बनाने का पर्पज क्या होता है, पीएल भी आपको कोई पूछे आपका पीएल अकाउंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीएल। तो बच्चे इट इज समरी ऑफ, ध्यान सुनो बच्चे, इट इज अ समरी ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो बच्चे सारे आपका इनकम एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर का समरी है। एंड आपका इसका पर्पज क्या होता है, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस एट अ पर्टिकुलर डेट, या स्पेसिफिक डेट पे हम आपका ओनर जानना चाहता है ना कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इसलिए हम क्या बनाते हैं बच्चे, प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। और इसमें सारे आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है या फिर इनकम होता है बच्चे, इसका समरी होता है, समझ में आ रहा है। ओके, बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, इट इज अ फाइनेंशियल पोजीशन बच्चे, आपका ये क्या है, फाइनेंशियल, इट इज समरी ऑफ asset and liability, and it is also called a financial position, right? And it is आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे, टू नो इट इज मेड ऑन स्पेसिफिक डेट बच्चे, आपका ऑन स्पेसिफिक डेट, कोई भी स्पेसिफिक डेट में बनाते हैं ना, टू नो व्हाट इज बैलेंस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, यानी फाइनेंशियल पोजीशन। आपका ओनर जानना चाहता है कि व्हाट इज अ फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे कंपनी का एसेट लायबिलिटी का बैलेंस कितना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बैलेंस शीट बनाने का, ठीक है बच्चे। एसेट लायबिलिटी का समरी होता है। नेक्स्ट होता है बच्चे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर क्यों करते हैं, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे बच्चे उनका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। ध्यान सुनो, यहाँ पे क्या चेक किया जाता है बच्चे, यहाँ पे आपका ये डिजाइन है किसके लिए, टू कस्टमाइज एंड स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट एंड विच असिस्ट
इन आपका प्लानिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अचीविंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होते बच्चे, उनका परफॉर्मेंस चेक करता है ना, किसको रखना है किसको नहीं रखना है, आपको समझेंगे ना आगे प्लानिंग का आपका आई मीन आपका कैसा जो मैनेजमेंट है हायर करना है, बोनस पे वगैरह फिक्स होता है इसके बेसिस पे, समझ रहे हैं। तो ये प्लानिंग में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है, आपका गोल अचीव करने में, किसको किस काम पे लगाना है। मैनेजमेंट आपका जैसे आपका कंपनी में जाओगे तो कॉर्पोरेट में एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करते हैं सभी कंपनी का आपका ट्रैक रखते हैं बेसिकली एम्प्लॉय का, कि किसने कब आया कब गया, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बेसिस पे आगे प्रमोशन होता है, बोनस मिलता है, समझ में आ रहा है, उनके बेसिस पे आगे उनको आपका इंक्रीमेंट होगा, ये सारी चीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका, इसलिए वो भी जरूरी है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब समझते हो बच्चे, यहाँ पे आपका क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, हम जानना चाहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट या सर्विसेज का कॉस्ट कितना है, राइट, सो दैट हम सही तरीका से उसका कॉस्ट निकालें, उसमें आपका प्रॉफिट ऐड करके आपका एक आपका करेक्ट सेल प्राइस फिक्स करें, कि जो आपका ज़्यादा भी नहीं हो, आपका ऐसा नहीं हो कि हमने ज़्यादा फिक्स कर दिया तो हमारा बच्चे सेल ही डाउन हो गया, ठीक है, हमारा सेल ही डाउन हो गया, और दूसरा कम सेल फिक्स कर दिया तो हमारा नुकसान ही हो गया, राइट। तो ये आपको जानना जरूरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं यही जानते हैं, ठीक है, टू डिटरमाइन द कॉस्ट एंड एलोकेशन ऑफ, बच्चे आपका जो है ना इसको कॉस्ट को कहाँ कहाँ पे एलोकेट करना है, जहाँ जहाँ पे इसको यूज हो रहा है। सोशल आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसका पर्पज क्या होता है, क्यों करते हैं सोशल, बच्चे यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि हमने बच्चे आपका जो वो सोसाइटी में जो अवेयरनेस लाने के लिए, ठीक है, कि आपका यहाँ से चेक करना चाहते हैं कि सोसाइटी में किस टाइप का अवेयरनेस आपको लेना है, ठीक है। आपका हमारे पास एवरी कंपनी का 2%, जिसका कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ है, मैंने बेसिकली वो है दो आपका 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट है, राइट, तो उनको 2% कंपनी लॉ में रिक्वायरमेंट है कि उनको सोसाइटी के लिए खर्च करना पड़ेगा, राइट। तो वहाँ पे सही तरीका से जो पर्पज के लिए हमने खर्च किया उस पर्पज में मैंने, जैसे मान लो बच्चों के लिए स्कूल के लिए हमने खर्च किया, तो स्कूल पे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे क्या बेनिफिट हो रहा है समाज में, राइट। ये आपके यहाँ से अवेयरनेस टू द इशू ऑफ इन्वॉल्वमेंट about the society, social issue and involvement of the various business houses in view of the work for the profit, right, along with the advancement in the law relating to the CSR, significant increase in the spending towards the social responsibility, the company यहाँ पे स्पेंड करता है क्या, हाईली बच्चे आपका यहाँ पे ज़्यादा खर्च करना चाहता है, ठीक है, कि जो हम खर्च कर रहे हैं उससे सोसाइटी में कुछ आपका इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। तो ये आपका जरूरी है, बेनिफिट टू क्रिएट द इम्पैक्ट, और आपका ऑब्जेक्टिव आपका सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी के लिए हम खर्च करते हैं, ठीक है। ह्यूमन अकाउंटिंग, बच्चे ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं बच्चे, आपका ये क्या है, यहाँ पे खर्च करते हैं, ह्यूमन का मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आपका जो एसेट होता है, आजकल हमारा एसेट ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम खर्च करते हैं उनके आपका डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उनके ग्रोथ के लिए, उनके आपका ट्रेनिंग के लिए, उनका फ्यूचर करियर के लिए, राइट। सो ये बच्चे खर्चा होता है क्या, ये आपका उसके लिए होता है, ह्यूमन आपका रिसोर्स टू आइडेंटिफाई मेजर रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन द ह्यूमन रिसोर्स एंटिटी, समझे कि नहीं बच्चे। यहाँ पे खर्च करते हैं कि जो हमारे पास एम्प्लॉय है, राइट, जो आपका एम्प्लॉय है, राइट, उसको आपको अपने पास रिटेन किया जाए, वहाँ पे आपका बेस्ट क्वालिटी का हमारे पास एम्प्लॉय हो, उनको ट्रेनिंग दिया जाए, राइट, उनके करियर में आपका डेवलपमेंट हो, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, ये आपका खर्चा करते हैं, राइट। अब रिलेशनशिप आपका देखोगे अकाउंटिंग में बच्चे, अकाउंटिंग विद आपका अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स में क्या आपका डिफरेंसेस, ठीक है। तो अकाउंटिंग में बच्चे आपका डिफरेंसेस क्या है, अकाउंटिंग बच्चे प्रोवाइड करता है क्या, आपका ये सिस्टम जो डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, जजमेंट, उसके बेसिस पे आप जजमेंट और डिसीजन ले सकते हो, राइट। नॉन अकाउंटिंग डेटा जो है ना, नॉन अकाउंटिंग डेटा आर आल्सो रिलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग हो नॉन अकाउंटिंग हो, सारा डेटा आपका जरूरी है ना। बच्चे इकोनॉमिक्स में क्या है, इन द व्यू ऑफ द इकोनॉमिक्स बच्चे साइंस रेशनल बेसिस पे डिसीजन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हमारे पास रिसोर्सेज आपका स्कैर्स, आपका रिसोर्सेज है, स्कैर्स का मतलब ये 11-12 पढ़ते हो ना, ये हमारे पास लिमिटेड आपका रिसोर्सेज है, उसको आपका प्रॉपर कैसे यूटिलाइजेशन कर सके, ठीक है, रेशनल डिसीजन आपका ले सके, समझते हो, आपका बेस्ट डिसीजन ले सके। आपका अकाउंटिंग क्या होता है बच्चे, अकाउंटिंग बेसिस में कंट्रीब्यूट करते हैं लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे ज़्यादातर फोकस हमारा कहाँ पे रहता है, आपका डिसीजन मेकिंग में हमारा फोकस रहता है ज़्यादातर, डिसीजन बच्चे आपका कहाँ रहता है, ठीक है, आपका यहाँ पे रहता है डिसीजन मेकिंग में। यहाँ पे बच्चे ज़्यादा आपका थ्योरी टू इन्फ्लुएंस आपका इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग रूल टूल्स यूज इन द अकाउंटिंग, समझे कि नहीं। और माइक्रो लेवल बच्चे ये क्या है, अकाउंटिंग बच्चे ज़्यादातर काम कहाँ पे करता है बच्चे, आपका माइक्रो, ये आपका माइक्रो दोनों इसमें कवर होता है, ठीक है। टिपिकल वैल्यू, ये ऑल द वैल्यू इंपॉर्टेंट इंडिविजुअली बिकॉज दे रिलेट टू द बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, टिपिकली बिहेवियर, हम चेक करते हैं मार्केट में कस्टमर का बिहेवियर क्या है, उसके बेसिस पे भी हम डिसीजन लेते हैं ना कि हाँ भाई आपका अब क्या ट्रेंड आने वाला, किस टाइप का, यहाँ तो सिर्फ डेटा देखते हैं। अब आपको मार्केट में सप्लाई, अब वो आता है इकोनॉमी दोनों क्या है बच्चे, एक दूसरे को पैरेलल है। देखो स्टैटिक्स आपका डेटा यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। मेकिंग पर्पज डिसीजन मेकिंग नॉट नेसेसरी फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पज विच नॉट नेसेसरी फॉर विच दिस इज यूज, ये सब जो अकाउंटिंग और स्टैटिक्स में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या रिलेशन देखो, और इकोनॉमिक्स में भी मैं बताता हूँ, ठीक है। आपका यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे हम आपका
ये लॉन्गर यूज के लिए हम आपका देखते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ वेरिएशन, सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्टैटिक्स मेथड आर यूजफुल टू डेवलपिंग द अकाउंटिंग डेटा एंड देयर इंटरप्रिटेशन, ठीक है। बच्चे इतने सारे डेटा को स्टैटिक्स मतलब समझते हैं सैंपल, ठीक है। आपका स्टैटिक्स जो आप करते हो, कोई छोटे छोटे सैंपल लेकर हम आपका बड़े डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका देखते हो ना, डेटा का मतलब क्या होता है कि आपका अकाउंटिंग करके एक एक डेटा आपका इकट्ठा करता हो, उसके बेसिस पे बड़ा डिसीजन लेते हो, यानी ये टाइम कंज्यूमिंग है। बट स्टैटिक्स क्या है, आपका सैंपल आपको लेकर हमारे पास आपका जैसे आपका वोट होता है, इलेक्शन होता है इंडिया में, देखते हो आपका छोटे छोटे इन्होंने आपका अगर एक आपका कोई भी आपका जो वो है लोकसभा, उसकी अगर बात करें, जो एरिया है उसमें बात करें तो 10 लाख 15 लाख वोटर होता है, उसमें से इन्होंने 10-15 हज़ार सैंपल लेकर आपको बताया था कि लोगों का डिसीजन क्या है, कौन आदमी जीत रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये छोटा टाइम आपका क्विकली डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो ये यहाँ पे यूज करते हैं बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए, क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग बच्चे टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें सारा रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, सारा एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट, तब जाके आपका रिटर्न। यहाँ पे आपका उसके बिहेवियर, उसके ट्रेंड, यानी आपका सोसाइटी अभी क्या चाह रहा है, नहीं चाह रहा है, राइट। उसके बाद में आपका बच्चे ये सारी चीज़ हम वहाँ पे आपका छोटे छोटे सैंपल के बेसिस पे यहाँ डिसीजन ले सकते हैं, राइट। और यहाँ पे बच्चे ज़्यादा तो सैम्पलिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। कहाँ पे बच्चे सैम्पलिंग टेस्ट वगैरह के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, ये नीचे का जो पॉइंट है ना, ये सब आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फंक्शन ऑफ रिलेटिव टू द मैथमेटिक्स, आपका आप यहाँ पे मोर वेरिएबल्स, आपका स्टैटिक्स वर्क, राइट, अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स, राइट। ये सब क्या है, जस्ट आपका डिबल कॉन्सेप्ट है, ये सब एक दूसरे को क्या है बच्चे, अकाउंटिंग आपका मैथमेटिक्स से पहले आता है, ठीक है। अर्थमेटिक अर्बन प्री रिक्विसाइट फॉर द अकाउंटिंग आपको करना चाहिए, तो आना ही चाहिए बच्चे, सिंस द अकाउंटिंग मीन फॉर द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स टू द इफेक्ट, राइट। ये डिबल कॉन्सेप्ट आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग जो है आपका डिटेल में हम पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब बच्चे आपका अकाउंटिंग एंड लॉ, इस दोनों में क्या कैसे कुछ नहीं बच्चे, रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, कि अकाउंटिंग लॉ में क्या रिलेशन, हस्बैंड वाइफ में क्या रिलेशन, ऐसे अकाउंटिंग लॉ में क्या बच्चे। अकाउंटिंग करना है तो सारे लॉ को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो भी विदिन ऑर्गेनाइजेशन है आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है, सारे लॉ को तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा ना, राइट, तभी तो प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग कर पाएंगे। जो भी आपके ऊपर लॉ है, कंपनी लॉ है, इनकम टैक्स है, या फिर आपका जो एएस है, आपका जो भी लॉ है, सभी को आपको फॉलो करके आपको अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग एंड आपका मैनेजमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है बच्चे, अकाउंटिंग मैनेजमेंट आपका ब्रॉड आपका फील्ड में आपका आता है, ठीक है। अकाउंटिंग बच्चे क्या होता है आपका, अकाउंटेंट आपका आर वेल प्लेस्ड मैनेजमेंट एंड प्ले की रोल इन द मैनेजमेंट टीम, समझे कि नहीं बच्चे। अकाउंटेंट ही आपका जो होता है मैनेजमेंट में आपका रोल, अकाउंटिंग का इसी में मैनेजमेंट डिसीजन दे पाएगा ना, राइट। तो वो सारे पॉइंट इन्होंने आपका दिया हुआ। ये सब नीचे का जो पॉइंट है आपका, जो रिलेशन वाला पॉइंट है, छोड़ दो तो तभी कोई बात है एग्जाम में, ठीक है। सिर्फ लिमिटेशन वाला अकाउंटिंग आपका देख लेना, ठीक है। लिमिटेशन का मतलब क्या, अकाउंटिंग का जैसे हमने आपका ऑब्जेक्टिव बताया, ठीक है, ध्यान सुनो बच्चे, अभी आपको समराइज भी कराऊंगा, ठीक है। आपका क्या क्या हमने क्वेश्चन पढ़ा है वो भी बताऊंगा, ठीक है। लिमिटेशन का मतलब क्या है बच्चे, आपका अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या है, ठीक है, कि हर चीज़ का ना कोई आपका एडवांटेज होता है, आपका डिसएडवांटेज भी होता है, राइट। तो इनका अकाउंट्स का हमने इतना सारे बेनिफिट देखे, राइट। तो आपका कुछ तो डिसएडवांटेज ही है ना, ओनली फाइनेंशियल पोजीशन को बता पाता है, नॉन फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं बता पाएगा कि हाँ नॉन फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का क्या है, राइट। लिमिटेशन बच्चे क्या है कि नॉन मॉनिटरी आपका नॉट कंसीडर, नॉन मॉनिटरी का मतलब समझते हैं बच्चे, आपका ओनली जैसे आपका दो एम्प्लॉय में आपस में झगड़ा हो गया, उसके कारण से आपका ये स्किल नहीं है, उसके कारण से कितना कंपनी को नुकसान हो रहा है पता आपको बता पाएगा अकाउंटिंग क्या, नहीं बता पाएगा, राइट। ऐसे ही बैलेंस आपका जो सीट है ओनली फॉर द पर्टिकुलर पीरियड, आपका फ्यूचर का नहीं बता पाएगा, या फिर आपका समझे कि नहीं, एक आपका ये ओनली एक पर्टिकुलर पीरियड में बनाते हैं, वहीं पे आपको बता देगा, आगे पीछे का नहीं बता पाएगा, राइट। टाइम वैल्यू ऑफ द मनी इसको कंसीडर नहीं करता है, जो इन्फ्लेशन रेट होता है ना, वो उसको आपका अकाउंटिंग कंसीडर नहीं करता है। ये में हम लोग पढ़ते हैं बट यहाँ पे कंसीडर नहीं करते टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, ठीक है। नेक्स्ट होता है बच्चे यहाँ पे एस्टिमेट्स जजमेंट्स हम यूज करते हैं, राइट, जिसके बेसिस पे हमारा इन्फॉर्मेशन जो है ना डिसीजन गलत भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट डेटा यूज नहीं करते हम लोग, जजमेंट वगैरह यूज करते हैं, राइट। तो आपका ये चार आपका बच्चे क्या है अकाउंटिंग में लिमिटेशन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका ट्रू फॉल्स आपको लिखना है, कौन सा ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कौन सा नहीं करेंगे, ठीक है। ये समझिए क्वेश्चन आपका कर लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट आपका इंटरनल यूजर ऑफ द, ये समझे कि नहीं बच्चे, आपका आंसर आपका लगा हुआ है इसमें, ठीक है। ये आंसर आपका क्या है लगा हुआ है। तो इसके साथ ही फर्स्ट यूनिट आपका क्या होता है बच्चे, यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। अब चलते हैं बच्चे आपके बुक्स में, ठीक है, और वहाँ से आपका एक बार फटाफट क्विक आपका समराइज करवा देते हैं सारे पॉइंट को बच्चे, आपका क्विक समरी आपके मटेरियल्स आपको दे देते हैं, ठीक है। आपके मटेरियल से बच्चे सारा आपको पॉइंट बताते हैं कि हमने सारा पॉइंट कवर किया कि नहीं किया, ठीक है। देखो हमने बच्चे इंट्रोडक्शन आपको अकाउंट्स से कवर किया, ठीक है। आपका अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का आपका प्रोसेस, ठीक है। ये आपका ये सोशल, ये सब आपका बकवास चीज़ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, राइट, इसका हमने ऑब्जेक्टिव किया 5 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपका 5 ऑब्जेक्टिव ये समरी बना हुआ है, ठीक है। और कैसे अचीव कर सकते हैं, हाउ टू अचीव दैट, राइट। ये पाँचों आपका 5 पॉइंट हमने बताया, यहाँ पे 4 ही दिया हुआ है, 5 पॉइंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हमने आपका फंक्शन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कंपस, आपका
कंपेरिजन, इवैल्यूएशन, कंट्रोल, गवर्नमेंट, आपका ये पॉइंट आपका कवर नहीं किया, ये बताता हूँ। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या बचे, मेजरमेंट, ठीक है, कोई भी आपका चीज़ों को हम क्या करते हैं बच्चे, मेजरमेंट करते हैं। पास्ट एंड आपका जो है ना, मेजरमेंट का मतलब सोचते हो आपका यहाँ पे आपका करंट और फाइनेंशियल, ये मेजरमेंट का समझते हो, कोई चीज़ का वैल्यू लगाना, ठीक है, कि कितना उसका मेजरमेंट होगा। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग ये पहला पॉइंट है, मेन ऑब्जेक्टिव आपका कोई चीज़ का डेटा आपका कि अकाउंटिंग मेजर करता है परफॉर्मेंस, ठीक है, एंटिटी का कैसा है नहीं है, ठीक है। दूसरा फोरकास्टिंग, ठीक है, फोरकास्टिंग का मतलब क्या है बच्चे, ये आपका अकाउंटिंग आपका हेल्प करता है फोरकास्टिंग में। इसके बेसिस पे आप फोरकास्ट करते हो ना फ्यूचर का, करंट पोजीशन के बेसिस पे फ्यूचर का पोजीशन क्या होगा। आप करंट में पिछले साल में आपका कंपनी का प्रॉफिट आपका मान लो 1 लाख था, करंट में 1,10,000, तो फ्यूचर का बता सकते हो भाई 10% बढ़ा तो अगले साल आपका 1,21,000 होगा, समझे कि नहीं, इस तरीका से डिसीजन मेकिंग में आपका हेल्प करता है कि आपका यस अकाउंटिंग आपका जो है ना, इसमें आपका हेल्प करता है डिसीजन को वाइड डिसीजन लेने के लिए फ्यूचर में आप क्या करना है, क्यों, क्योंकि पास्ट डेटा हमारे पास आ चुका है ना, करंट डेटा, राइट। कंपेरिजन इन्वॉल्वेशन, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ आपका कंपेरिजन कर सकते हो, इवैल्यूएशन कर सकते हो, राइट, कि हम कितने पानी में है, वो दूसरे वाले कितने पानी में, राइट। डेटा रहेगा तभी तो उसके बेसिस पे करोगे, राइट। अकाउंटिंग आपका हेल्प करता है। कंट्रोल, आप कॉस्ट या फिर कोई भी हमारा वीक एरिया है वहाँ पे आपका इस चीज़ के डेटा के बेसिस पे कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि मान लो हमारा में आपका 20 नंबर आया, दूसरे बच्चे को 30 नंबर आया, ठीक है, तो समझ में आ रहा है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कैसे इसको, या फिर हमारा कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है उनका कम, या फिर हमारा लॉस आपका ज़्यादा हो गया उनका आपका कम हुआ है, तो क्यों, तो इस चीज़ों को हम आपका आइडेंटिफाई, हमारा वीक एरिया कहाँ पे है बच्चे, इसको आइडेंटिफाई करके फीडबैक लेकर क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव कंट्रोल लगा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और गवर्नमेंट रेगुलेशन, टैक्सेशन, इसको कंप्लाइज करना जरूरी है, ठीक है, इनको कंप्लाइज करना है तो बच्चे अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा। बुक कीपिंग का मीनिंग बताया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैंने बताया बच्चे, आपका बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, और दूसरा बच्चे क्या आपका सर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल, आपका बच्चे क्या इफेक्ट ऑन द बिजनेस, ठीक है, कि बिजनेस पे आपका जो भी है उसका आपका वो इफेक्ट क्या है, ठीक है, इफेक्ट आपका क्या है। और दूसरा कंप्लीट आपका ट्रांजेक्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन द बुक कीपिंग, बच्चे इस चैप्टर से आपको बताओ, आपका फर्स्ट आपका जो चैप्टर है, ठीक है, आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, राइट, इससे आपका 5 नंबर से आपका क्वेश्चन आता है, 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन द बच्चे आपका अकाउंटिंग, इसका हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा, आपको कल हम पहले इसका क्या करेंगे 5 मिनट कुछ रिवीजन कराएंगे नोट्स से, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको हम दूसरे चैप्टर की तरफ लेंगे, डेली एक चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन द बच्चे बुक कीपिंग एंड आपका अकाउंटिंग, दोनों में आपका डिस्टिंक्शन क्या है, बुक कीपिंग अभी मैंने बताया, बुक कीपिंग क्या बच्चे आपका ओनली रिकॉर्डिंग करता है, रिकॉर्डिंग मतलब समझ आपका जनरल एंट्री, राइट, और आपका अकाउंटिंग मतलब क्या है, ये होल प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, राइट, और अकाउंटेंसी का मतलब क्या, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। ये बच्चे आपका बेस अकाउंटिंग है, ठीक है, ये आपका लैंग्वेज है, ये क्या, दिस इज आपका लैंग्वेज, राइट, तो ये आपका पॉइंट आपका देख लेना। फोरकास्टिंग डू नॉट आपका जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका पार्ट नहीं है, प्रोसेस, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बुक कीपिंग पार्ट नहीं है, बट ये आपका पार्ट है, ठीक है। दूसरा मैनेजमेंट डिसीजन का नोट आपका टेकन ऑन द बेसिस ऑफ बच्चे आपको ओनली रिकॉर्ड, जनरल बेसिस पे डिसीजन ले पाएगा क्या, नहीं, बट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ले पाएगा ना, यस। अकाउंटिंग आपका ये प्रोवाइड करता है, आपका ये जो है ना नो सब आपका इसका कोई सब फील्ड नहीं है, बट अकाउंटिंग का क्या है बच्चे आपका ब्रांचेस है, सब फील्ड जिसको बोलते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन बच्चे कैन नॉट डिटरमाइन थ्रू द बुक कीपिंग के बेसिस पे आप ये नहीं निकाल सकते कंपनी का कितना एसेट है कितना लायबिलिटी, बट इसके बेसिस पे निकाल सकते हो। तो ये हमने 6-7 आपका इन्फॉर्मेशन बताया, दोबारा आपको बता रहा हूँ सारे पॉइंट, ठीक है, ये आपका बड़े हो गया। अकाउंटेंसी बच्चे क्या है, दिस इज सब्जेक्ट मैटर, लिख लेना, दिस इज क्या बच्चे सब्जेक्ट मैटर। आपका अकाउंटिंग क्या है बच्चे, आपका अकाउंटिंग इज बच्चे, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज बच्चे प्रोसेस, ठीक है, अकाउंटिंग क्या है बच्चे प्रोसेस, और ये सॉरी लैंग्वेज, अकाउंटिंग क्या है बच्चे लैंग्वेज, ठीक है, दिस इज आपका लैंग्वेज, ठीक है, कंप्लीट आपका लैंग्वेज, और ये क्या है बच्चे, दिस इज प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे ऑनली रिकॉर्डिंग आता है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट आया था सारा चीज़ आपका, इसके बाद और इसके बाद बच्चे आपका अकाउंटेंसी आपका इसका ब्रांचेज भी है, ठीक है, ब्रांचेज के बारे में हमने डिस्कशन किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सबका पर्पज हमने डिस्कस किया। एक एक लाइन में आपको समरी भी लिखवा दूंगा कल, ठीक है, यानी आपका लिखा हुआ मिलेगा कल, ठीक है। यूजर ऑफ आपका जो यूजर है अकाउंटिंग का, यूजर कौन है, इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर यूज करता है, एक्सटर्नल इंटरनल एम्प्लॉय बताया ना, एक्सटर्नल आपका इंटरनल, राइट। ऐसे ही वैसे रिलेशनशिप, कल हम आपको 5 मिनट लगेगा मुश्किल से आपको पूरा चैप्टर को फिर से हम समराइज करवा देंगे, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन द अकाउंटिंग एंड अदर आपका डिसिप्लिन, राइट, आपका रिलेशन किसमें क्या है वो हमने बता दिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आगे, ठीक है, आगे आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ लिमिटेशन आपका देख लीजिएगा 4 पॉइंट, ठीक है। फैक्टर्स आपका यहाँ पे हम क्या करते हैं, डू नॉट फाइंड आपका ये 4 पॉइंट हमने आपको बताया था, इसमें 4 पॉइंट देख लीजिएगा। रोल्स ऑफ अकाउंटिंग इन द सोसाइटी, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटजी रोल आपका यहाँ पे है, एरिया ऑफ सर्विसेज, राइट, मैंने आपका कहाँ पे सर्विसेज देते हैं, ध्यान सुनो बच्चे, एरिया ऑफ सर्विसेज, राइट, कहाँ पे देते हैं बच्चे, आपका अकाउंटेंसी आपका जो प्रिपरेशन का डोमेन है बच्चे, इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा, ये जो है ना आपका रोल कंपनी में, टैक्स लॉ में भी है, अकाउंटिंग हर जगह पे है, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ बुक कीपिंग करना है, स्ट्रेटजी ऑडिट करना है, इंटरनल ऑडिट करना है बच्चे, अकाउंटिंग नहीं होगा तो कुछ काम होगा क्या, नहीं। तो इसलिए बच्चे हर एरिया में इनका रोल है, हर एरिया में क्या बच्चे आपका इनका रोल है, राइट। जैसे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आपका अकाउंटिंग का में इनका रोल है बच्चे, बिना अकाउंटेंट के होगा क्या,
उसके बाद में स्टैट्यूटरी ऑडिट जो अकाउंट्स का ही ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट अकाउंट्स का ही होता है, टैक्सेशन अकाउंट्स के बेसिस पे निकलता है, समझ में आ रहा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड आपका ये सब आपका उसी का है, उसके बेसिस पे, बिना अकाउंट्स के बेसिस पे कुछ नहीं होगा। अदर सर्विसेज ये सब आपका उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन द इंडस्ट्री, सीए का क्या रोल है इंडस्ट्री में, ये सब आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर आपका अंडरटेकिंग, चार्टर्ड अकाउंटिंग पब्लिक सेक्टर, बिना सीए के समझते हो ना कि आपका गवर्नमेंट को टैक्स मिलना मुश्किल हो जाएगा, सब कुछ असेसमेंट करके यही लोग देते हैं, ठीक है। कंपनी से टैक्स भरवाते कौन है, बच्चे सीए, ठीक है। तो आपका पब्लिक सेक्टर आपका जो इंटरप्राइज है इसमें क्या है, फिजिकल डिफेंस गवर्नमेंट के आपका उसमें क्या हेल्प है, तो ये सारी चीज़ हम आपका आराम से आपको लिख सकते हैं। और बाकी सबका समरी आपका नीचे इतना समरी देख लेना, ठीक है बच्चे। इतना ये जो नीचे अपना समरी दिया और बस अपन को इतना देखना है, और आपका नीचे का ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू क्वेश्चन आपका कर लेना है, ठीक है। ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू क्वेश्चन करना है, थ्योरी क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपका नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे, 5 मिनट में पहले आप क्वेश्चन पहले आप एक बार इसको आप रीड कर लीजिए खुद, आज आपको रीड करना है, ध्यान सुनो बच्चे। ये फास्ट ट्रैक आपका है, ठीक है। तो आपको कंप्लीट 60 घंटे में पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा चैप्टर, घबराने की जरूरत नहीं, एक एक पॉइंट में आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो बच्चे आपको सबसे पहले आपका कल का होमवर्क लिखो बच्चे, सभी आदमी कल का होमवर्क, ठीक है। इसको रिवाइज करके आना है प्रॉपर, आपका इसको रिवाइज करना है, ठीक है। इसका बच्चे नोट्स आपको नहीं बनाना, नोट्स मैं आपको खुद बना कर दूंगा, ठीक है। नोट्स आपको खुद बना कर दूंगा। पहले जो है ना, कल सबसे पहले हमने 5 आपका 10 मिनट रिवाइज करेंगे और 10 मिनट में ही क्वेश्चन करेंगे, यानी 20 मिनट इस चैप्टर में देंगे, पूरा अच्छे तरीके से आपका पैकेज में आ जाएगा, ठीक है। आपका क्या होगा, पूरा ग्रिप में आ जाएगा, जैसे हमने आज आपको करवाया। एक बार आप रीड कर क्या होगा, कल आप इसको फिर से आपका नोट से रिवाइज करवा देंगे और उसके आप बस क्वेश्चन करवा देंगे, दैट्स इट, पूरा पैक हो जाएगा आपका, ठीक है, राइट। तो आज आप के लिए बच्चे इतना ही है, ठीक है। क्लास अगर अच्छा लगा दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये बच्चे आपका होना चाहिए, ठीक है। और आपका दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स के लिए आपको, या फिर आपको कोई भी डाउट है, राइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आपको फॉलो कीजिए, आपको सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, ठीक है। और आपका अगर नोट्स नहीं मिले तो ये नंबर पे आपका मैसेज कीजिएगा 11427011426248, इस पे आपको नोट्स आपको पहुंच जाएगा। जैसे आप करोगे ना, तो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप पे हम वहीं पे डालेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो भाई दबे, कभी अगर नहीं मिला तो इस पर मैसेज कर दीजिए, मुझे नोट्स नहीं मिला मैं आपको भिजवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल क्लास में, ठीक है। थोड़ा फास्ट ट्रैक पे इससे करेक्ट आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, राइट। आपको कल मिलते हैं।